नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पहले इस्लामाबाद, फिर कतर और अब स्विट्जरलैंड। दलाली के नाम पर पाकिस्तान की बेइज्जती बदस्तूर जारी है। ट्रंप के इशारे पर मुनीर और शहबाज कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। जिस ईरान को शहबाज शरीफ इस्लामिक ब्रदरहुड की आड़ में चूना लगाने को तैयार थे, उसी ईरान ने पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान को झटकार दिया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान इस बेइज्जती को भी अपनी डिप्लोमेसी बताकर तालियां पीट रहा है। बाकी सारी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। स्विट्जरलैंड में शहबाज शरीफ ऐसे लूटे पिटे क्यों खड़े थे? ये जो सिचुएशन है, ये आपके सामने है। ये कंफ्यूजन, ये सिचुएशन, ये एम्बैरेसमेंट, इसका कॉज क्या है, हुआ क्या है? स्विट्जरलैंड में शहबाज शरीफ पसीना पसीना क्यों हो गए? शहबाज शरीफ साहब के एकदम रंग बदलते हुए देखे जा सकते हैं वीडियो में। वो फिर घबराए घबराए आते हैं, फटाफट फील्ड मार्शल साहब को बताते हैं कि ये हो गया। स्विट्जरलैंड में शहबाज की जुबान गले से क्यों चिपक गई? इसके ऊपर ना मिर्चें शिरचें लग जाती हैं पाकिस्तानियों को। यानी कि आप नहा धो के तैयार होके वहां पर पहुंचे, लेकिन वो टॉक्स नहीं हुई। स्विट्जरलैंड में मुनीर और शहबाज को लकवा क्यों मार गया? आप बहुत काबिल होंगे, बड़े तुरम खान होंगे, बड़े फन्ने खान होंगे, जो भी होंगे आप। दोनों हाथों से सलाम फील्ड मार्शल को, लेकिन ये काम नहीं था। इंटरनेशनल दलालों का बहुत बुरा हाल। जब जब किसी डिक्टेटर पे अमरीकी हुक्मरान मेहरबान हुए हैं, अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई है, पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। मोहसिन नकवी भी है, फील्ड मार्शल भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं और नवाज शरीफ भी जिनेवा में पहले से मौजूद है। लेकिन इन लोगों का वहां पे क्या काम है? स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? कैमरा तो ऑन था, लिहाजा दिखाई सब दे गया। माइक भी ऑन था, लेकिन बातें दबी आवाज में हो रही थी, इसीलिए डायलॉग पूरे सुनाई नहीं दिए। तो डायलॉग हम आपको बताते हैं। इस फ्रेम में आपको सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं। सामने शहबाज शरीफ, उनके पीछे आसिम मुनीर और मुनीर के बाजू में पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी। तीनों के चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कुराहट है, क्योंकि सामने ईरानी विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची फ्रेम में आए और शहबाज शरीफ लपक लिए और उन्हें गले लगा लिया। अब क्या हुआ, देखिए और सुनिए। शहबाज बोले, एक फोटो तो खिंचवा लीजिए जनाब। अरागची बोले, नहीं, हम जा रहे हैं। शहबाज बोले, अरे फील्ड मार्शल तो पीछे ही खड़े हैं। अरागची बोले, नहीं, मूड नहीं है। शहबाज बोले, मोहसिन देखो तो क्या हुआ। मोहसिन नकवी अरागची के पीछे पीछे दौड़ा। अब शहबाज आसिम मुनीर से बोल रहे हैं कि अरे पता नहीं क्या हो गया, अरागची तो जा रहे हैं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये सब देख रहे हैं। वो सीधे मुनीर और शहबाज के पास आते हैं और बोलते हैं कि मध्यस्थता तुम कर रहे थे ना, ये सब क्या हो रहा है, ईरान वाले कहां जा रहे हैं? तब मुनीर बोलता है, सॉरी सर, गलती हो गई, मैं देखता हूं। पाकिस्तान और अमेरिका की डेलीगेशन गप्पे शप्पे लगा रही थी, फोटो ऑप हो रहे थे, तस्वीर छप रही थी, और फिर ईरान की डेलीगेशन आई है और ईरान की डेलीगेशन आके पाकिस्तानियों से मिलके निकल गई है। पाकिस्तानी क्योंकि होस्ट कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ रिसीव करता है फॉरेन मिनिस्टर को और फिर ये होता है। अब देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया, मोहसिन नकवी चला गया, इधर ये हाय हेलो कर रहे हैं, इनके दांत निकले हुए हैं, राइट, ही इज बीन वेरी, हाँ जी वेलकम। वो कहता है जी मैं जा रहा हूँ। परेशान हो गया, मोहसिन नकवी को उसने बुलाया, मोहसिन नकवी उसके साथ चला गया। फिर बूटा आता है, मतलब आसिम मुनीर। इसकी शक्ल देखें, जेडी वैंस परेशान होता है, फिर जेडी वैंस चल के आता है इनके पास। ये जो सिचुएशन है, ये आपके सामने है। ये कंफ्यूजन, ये सिचुएशन, ये एम्बैरेसमेंट, इसका कॉज क्या है, हुआ क्या है? वैसे पाकिस्तानियों ने बड़ी मुश्किल से स्विट्जरलैंड की टिकट कटवाई थी, शायद ट्रंप ने ही फाइनेंस की होगी। तो शहबाज और मुनीर तो खुश होंगे कि ईरान नाराज हो गया, तो अच्छा ही हुआ, सैर सपाटे का मौका तो मिला। खुशी खुशी भागे पहुंचे सब वहां पर स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। और वहां पे पता चला कि टॉक्स ही कॉल्ड ऑफ हो गए। उन्होंने कहा, वैसे खुशी हुई होगी, उन्होंने कहा होगा चलो जी निकलो कमरों से और फिरने के लिए चलो सारे। अच्छा है, कॉल्स वो टॉक्स कॉल्ड ऑफ हो गई हैं, ये तो मौका मिल गया। सही बात उन्होंने कह दी है, उन्होंने गलत नहीं कहा।
अब इसके ऊपर ना मिर्चें शिर्चें लग जाती हैं पाकिस्तानियों को, यानी कि आप नहा धो के तैयार होके वहां पर पहुंचे लेकिन वो टॉक्स नहीं हुई। ईरान के तेवर भी गजब है। जंग में इतना नुकसान उठाने के बावजूद ना वो ट्रंप की सुन रहा है ना अरब देशों की, और पाकिस्तान जो मीडिएटर बना है उसको तो जूते की नोक पर रखकर चल रहा है। मुनीर जो ट्रंप का चहेता और फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ है, उसकी तरफ तो ईरानी विदेश मंत्री ने देखा तक नहीं। अमेरिका जो बराह रास्त ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, उसका आर्मी चीफ मौजूद नहीं है वफ्द पे। होना तो ये चाहिए ना कि जो मुल्क हालत जंग में है, जो मुल्क जंग लड़ रहा है, उसका आर्मी चीफ होता मुज़ाकरात के अंदर। उसका आर्मी चीफ नहीं है। ईरान वो भी जंग लड़ रहा है अमेरिका के साथ, हालत जंग में है, उसका आर्मी चीफ भी वफ्द में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो एक सालिस है, फैसिलिटेटर है, सहूलतकार है या मीडिएटर है, उसका आर्मी चीफ वहां मौजूद है। क्या करें इस मुल्क का, क्या करें आप बता। दोनों हाथों से सलाम फील्ड मार्शल को, लेकिन यह काम नहीं था आर्मी चीफ का। काम आर्मी चीफ का नहीं है। ये क्या मुल्क बना दिया हमने। आप बहुत काबिल होंगे, बड़े होनहार होंगे, बड़े बासलाहियत होंगे, बड़े तुरम खान होंगे, बड़े फन्ने खान होंगे, जो भी होंगे आप, मुल्क किसी कानून ज़ाब्ते के तहत चलता है। अमेरिका ईरान के समझौते वाले एमओयू में जब शहबाज शरीफ को साइन करने का मौका मिला था तो वो फूले नहीं समा रहे थे। हालांकि उन्हें उम्मीद ये थी कि दोनों पक्षों को साथ बिठाकर समझौते पर साइन वही करवाएंगे। वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अगले राउंड के लिए स्विट्जरलैंड जाने का न्योता मिला तो हसरतें फिर से जाग गईं, जिस पर एक बार फिर ईरान ने पानी फेर दिया। जब आप खड़े होते हैं, मजबूरन कोई हाथ आगे कर दे, आप क्या करेंगे? कर लेते हैं, आप हाथ मिला लेते हैं, मुसाफा कर लेते हैं, साथ खड़े होके मुस्कुराना पड़ता है तस्वीर बनवाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मीडिया कोई तस्वीर नहीं लेगा। बाहर निकले, कोई इकट्ठी मीडिया टॉक नहीं की कि बड़े मुस्कुराते हुए बता रहे हो बहुत अच्छा माहौल था, बड़ा मजा आया, कोई नहीं। आए हैं, सीधा बाहर निकल गए। उन्होंने कहा हम सॉरी। ये जो वीडियो थी ना जिसमें वो आके इराकची शहबाज शरीफ को कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे तासुरात से ये लग रहा है कि वो यही बता रहे हैं कि सॉरी अभी हम सेकंड राउंड में नहीं बैठ रहे। शहबाज शरीफ साहब के एकदम रंग बदलते हुए देखे जा सकते हैं वीडियो में। वो फिर घबराए आते हैं, फटाफट फील्ड मार्शल साहब को बताते हैं कि ये हो गया है। उतने में खबर जो है वो पीछे खड़े जेडी वैंस को मिलती है। वो भी पकड़ते हुए कोट शोट अपना, वो भी सीधा आके जनाब फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब के पास आते हैं और वो उनको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ है, किस तरह करना है। तो एकदम फिर सारा जो वो माहौल है वो टेंस सा हो जाता है। सबके तासुरात आप देखें तो पता लग रहा होता है। वैसे पता नहीं अमेरिका को अभी मुनीर से कौन सा काम निकलवाना है जो उसके सामने हड्डी लटकाए हुए है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में मुनीर को अपनी हिंदुस्तानी पत्नी के बराबर अहमियत दे दी। अमेरिका की इस पुचकार से मुनीर का दिल बाग बाग है। उसके अर्दली शहबाज तो नाचने को तैयार है, लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानी अपना सिर पीट रहे हैं। आसिम मुनीर को देखें आप गौर से, इसकी हंसी आपने गौर से देखनी है जब ये बात करेगा कि दो ही लोग हैं, एक इंडियन है मेरी बीवी और एक पाकिस्तानी है आसिम मुनीर। तो उसकी हंसी आपको समझ आएगी जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना, ये देखें, ये जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाता है ना, इस तरह ये हंसी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं देखें ना जी, पाकिस्तान की पहली बार अमेरिका जो है वो कह रहा है जी मेरी बीवी से भी अच्छा है और फलां है और ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, इतनी तारीफें हो रही हैं। देखें, एक बात ज़हन में रखें कि अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता, वो तारीफ भी मुफ्त में नहीं करते। ये सोचें कि आपने क्या कुछ उन्हें दे दिया है जो हमें पता भी नहीं है, उन लोगों ने क्या दे दिया और आगे क्या कुछ ये देने वाले हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल, ये बात याद रखिएगा। जब जब किसी डिक्टेटर पे अमेरिकी हुक्मरान मेहरबान हुए हैं, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई है, पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। मुनीर और शहबाज पूरा पाकिस्तान छोड़कर सिर्फ इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह ईरान को मनाकर इस डील पर मुहर लगवा दी जाए तो अपनी दलाली और अगले कुछ और सालों तक अपनी सत्ता पक्की हो जाए।
लेकिन इधर से ट्रंप पिन चुभाते हैं और उधर ईरान बवाल मचा देता है और डील धरी की धरी रह जाती है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का मामला इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ये मुज़ाकरात तो बज़ाहिर अमेरिका और ईरान के दरमियान है। तीसरी पार्टी तो ये मौजूद है जिसमें मोहसिन नकवी भी है, फील्ड मार्शल भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं और नवाज शरीफ भी जिनेवा में पहले से मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन का बयानिया चाहिए, वो कागज़ चाहिए, वो अवाम में लहराए, मिड टर्म इलेक्शन बचाए कि ये जंग रोकना, अमन रखना मेरी जीत है, अब नायर खुलवाना मेरी जीत है। लेकिन इन लोगों का वहाँ पर क्या काम है? अब ये देखें, बड़ा तफसील से माजी और आपको समझना है। इनके लिए 2030 तक का इक़्तिदार है, कौमी सेटअप है, मईशत है, बयानिया है। जिस तरह ट्रंप को चाहिए इन्हें भी बयानिया चाहिए कि दुनिया की हाँ नाम में हमारे फैसले हैं, हमारा एक सफारती मकाम है, अमन के हम दाई हैं, मसीहा हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि 1.5-2 लाख कश्मीरी तो अभी भी बेचारे बैठे हुए हैं। जी हाँ, 2 हफ्ते हो गए पीओके में 2 से 2.5 लाख लोग अभी भी पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज को लानतें भेजते हुए रावलाकोट में जमे हुए हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान में डील करवाने का ढिंढोरा पीटने वाला पाकिस्तान पीओके से डील नहीं कर पा रहा और दहाड़े मार रहा है कि पीओके के लोग भारत की जुबान बोल रहे हैं। जो जुबान वहाँ पे बोली गई है कि जी बलूचिस्तान से लाशें तो वापस आ जाती हैं इनकी, तो कश्मीर से तो लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। ये ज़बान जो है किसी पाकिस्तानी की ज़बान नहीं है, ना किसी कश्मीरी की ज़बान है। ज़बान जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, ये भारत की ज़बान है। उसकी बिहाफ पे जो भी बोला है बोला है। और इसके साथ जो लोग बरतानिया में बैठ के जो लोग जो है इस सारे चीज़ को हवा दे रहे हैं, वहाँ से फंड कर रहे हैं, वो भी जो है हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के वहाँ पे काम कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। मान लिया कि पीओके के लोग भारत की जुबान बोल रहे हैं। भारत तो वैसे भी उन्हें अपना ही मानता है, लेकिन क्या ईरान भी अब भारत के इशारे पर चल रहा है? जब शहबाज शरीफ और मुनीर पीछे पीछे दौड़ते हैं तो ईरान उन्हें झटकार कर क्यों चल देता है? अगर हम इतने अच्छे सालिस हैं और दुनिया हमारी तारीफें कर रही है और दुनिया मरासी बन गई है और दुनिया हमारे गुण गा रही है और हम छा गए हैं और हमारी वो उड़ान और हमारी ये उड़ान, तो आज 16 दिन से बैठे हैं कश्मीरी आपके सड़कों पर। 16 दिन से कश्मीर में लॉकडाउन। अपने कश्मीरियों को तो आप डंडा दिखा के उनसे बात कर रहे हो, उन्हें गोली दिखा के उनसे बात कर रहे हो, उनके रास्ते बंद करके उनसे बात कर रहे हो, दहशतगर्द भी बना दिया है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी किए हैं उनके। इधर सालसी हो रही है और अपने कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हो? भाई बहुत अच्छे सालिस हो ना कि आपने तीसरी आलमी जंग रुकवा दी, घर में जंग छेड़ रखी है। कमाल है। ईरान का गुस्सा इस बात पर था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक स्विट्जरलैंड में बातचीत से ठीक पहले ईरान को धमकी दे दी थी। अब ईरान को पाकिस्तान की तरह दलाली तो चाहिए नहीं कि गाली खाकर 4 बातें सुनकर भी ट्रंप के पैर पकड़े रहे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करते दिखाई दिए। उन्होंने कई बार शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि किसी तरीके से वो ईरान को मना लें इस बात के लिए कि जी वो लोग जो है वो ये मीटिंग छोड़ के ना जाएं और ये कि सेकंड सेशन जो है बातचीत का या डायलॉग का उसको भी वो अटेंड कर लें। लेकिन ईरान ने कहा कि जी हम बात नहीं करेंगे। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बार कहा हो जी हमारे पकौड़े समोसे जो है वो ठंडे हो जाएंगे, हमने बड़ी तैयारी कीजिए आपके लिए, हमने मटका भर के चाय बनाई है, लेकिन ना जी ना, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया ईरान के डेलीगेशन ने और कहा कि निकलो फूटो इधर से वरना तुम्हारे भी देंगे कान के नीचे 2। हमारे यहाँ जो आधे से ज्यादा डेलीगेशन में हमारे यहाँ फौजी ही हैं, यानी कोई जनरल आसिम मुनीर के कोई मतलब स्टाफ के लोग हैं, तो कोई उनके कोलीग हैं, तो कोई उनके साथ इधर थे, कोई उनके साथ उधर थे। उस तरह का पूरा एक जो डेलीगेशन बनाया गया है उसमें 50% से भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के ही लोग जो हैं वो उस वक्त स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी हवाओं में घूमने के लिए पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड में सिर्फ ईरान ने बेइज्जती की। बेइज्जती तो इस बातचीत के असल मीडिएटर कतर ने भी की, वो भी अमेरिका की। कतर के पीएम ने जेडी वेंस को देखकर भी अनदेखा कर दिया। पाकिस्तान की करतूतों ने अपने साथ ट्रंप को भी लपेट लिया है। पाकिस्तान को दलाली चाहिए और हर हाल में चाहिए। इसके लिए चाहे ईरान धक्का मारे या ट्रंप थप्पड़ मारे, डील हो या ना हो, आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा। शहबाज और मुनीर इसी फलसफे पर चलते हैं और पूरे पाकिस्तान को भी चला रहे हैं।